नरेंद्र मोदी साहब ने जो फ्री का अनाज अपन बंटवारा करते हैं, जो नवंबर 2021 तक उसकी मुदत थी, उन्होंने कल मुदत उन्होंने मार्च 2022 तक की है। तो उनका अभिनंदन का ठहराव भी यहाँ भी एक जो पहले मीटिंग हो चुके हैं, तो उनका मैं पब्लिक के तरफ से और मेरे संगठन के तरफ से मैं उनका आभार प्रदर्शन किया हूँ। अखिल महाराष्ट्र स्वस्थ धान्य दुकानदार महासंघ में हम राज्याध्यक्ष DN पाटिल आज यहाँ पे एक प्रशासकीय बैठक जिला पुरवठा अधिकारी कार्यालय की तरफ से हमें निमंत्रण था। वो मीटिंग अटेंड करने के लिए हम यहाँ पे हाजिर हुए। अभी आधा घंटा पहले महानगर पालिका के क्षेत्र में जितने परवानाधारक आते हैं 199 परवानाधारक अपने आते हैं, उनकी बैठक हो चुकी है। और आधे घंटे के अंदर ग्रामीण की ये जो यहाँ पे है, ये ग्रामीण के पूरे परवानाधारक है, इनकी बैठक यहाँ आयोजित होना जा रही है आधे घंटे के बाद में। सबसे पहले मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ कि हम 15 दिन पहले कि कोरोना महामारी के अंतर्गत जो कि हमारे प्रलंबित जो प्रश्न थे राशन दुकानदारों के जो डिमांड थी, उसके लिए हमने 15 दिन पहले शासन को एक लेटर निवेदन करे थे कि भाई हमारे प्रलंबित मांगने अगर आप मान्य नहीं करेंगे तो हम 1 दिसंबर से सम करेंगे। जो कि आपको इसके पहले भी मैं मुलाकात दिया था जब कोरोना काल आया था, और ईद का मामला देखते हुए हमने वो संप जो है तो रद्द करके आगे ढकल दिया था। तो वही नोटिस हमने इनको दिए थे कि भाई अभी तुम अगर हमारी डिमांड को पूरा नहीं करोगे तो हम 1 दिसंबर से वितरण बंद करेंगे। तो जैसे ही उनके पास 15 दिन पहले निवेदन चला गया, तो वो निवेदन को देखते हुए मंत्रालय से मुझे 20 तारीख को निमंत्रण है, लेटर आ गया, नोटिस आ गया है कि भाई आपसे शासन बात करना चाहते हैं। आप 23 तारीख को 11 बजे मंत्रालय के दूसरे सेकंड बदले के ऊपर आपकी मीटिंग आयोजित की है। वो मीटिंग को आपके जो डिमांड लेके हाजिर हो जाइए। तो मैं मेरे पूरे 51,500 परवानाधारक का नेतृत्व करते हुए मैं वहाँ पे मीटिंग अटेंड किया। मीटिंग अटेंड करने के बाद में पहले तो हम अन्न व नागरिक पुरवठा मिनिस्ट्री जो ये राज्य के सप्लाई मिनिस्टर छगन भुजबल जी साहब है, उनसे हमारी बातचीत हो गई। उन्होंने हमको संयुक्त अच्छी तरह से समझा लिया, जो भी डिमांड है उनको भी समझ में आया। तो उन्होंने भी मान्य कर लिया कि भाई तुम्हारी जो डिमांड है ये सही है। इसके लिए मैं आपको 15 दिन के बाद में या 20 दिन के बाद में कॉल करूंगा और संयुक्त तुम्हारे से मैं बात करूंगा। ये उन्होंने खुद आश्वासन दिए कि मीटिंग मैं खुद लगाऊंगा तुम्हारे। ये कोरोना काल की वजह से तुम्हारे से हम बातचीत नहीं कर सके, मीटिंग कर नहीं सके, तो हम तुमको आश्वासन देते कि 15 दिन के बाद में हम तुम्हारी मीटिंग लेंगे। हमारे निवेदन के ऊपर भुजबल साहब ने तुरंत हरे अक्षर से डायरेक्ट लिया कि इनकी मीटिंग इनको बुलाव कीजिए, मीटिंग होना चाहिए, अगले महीने के अंदर इनकी मीटिंग रखो। ये खुद मान्य कर लिया मिनिस्टर ने। उसके बाद में वही बोल रहा, उसके बाद में हम लोग प्रशासकीय जो अधिकारी रहते, यानी ये मिनिस्टर के बाद में आता है रोल तुम्हारा प्रधान सचिव का। अन्न व नागरिक पुरवठा मिनिस्ट्री के अंदर जो मेन प्रशासक रहते हैं वो रहते हैं प्रधान सचिव, उनका नाम है विजय वाघमारे साहब। उनके साथ भी हमारी मीटिंग हो गई कल 2 बजे से तो 4 बजे तक मीटिंग ली। उन्होंने भी समझा लिए। तो हमारी जो 5 डिमांड थी, 5 डिमांड के अंदर हमारा सबसे पहला मुद्दा था कमीशन का, जो कि हमारा WH के अंदर केंद्र ने 270 रुपये कमीशन हमें मिलना चाहिए, वो बेस के ऊपर हमने निवेदन किए थे। अब उसके लिए स्टैटिस्टिक अव्वल उनको चाहिए था, वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिए हुए। तो मैं अगले 15 दिन के अंदर स्टैटिस्टिक अव्वल दाखिल करके फिर से मंत्रालय में दाखिल करूंगा, और वो कमीशन का मुद्दा कैसा हल हो जाएगा प्रशासन की तरफ से, वो उसके लिए उन्होंने वो एंगल से मीटिंग किए हुए। दूसरा मुद्दा है कि जो हमारे को माल जो आ रहा है, जो 50 किलो 800 ग्राम नेट वजन आना चाहिए, वो गोने के अंदर कभी 42 किलो होता है, कभी 48 किलो होता है, कभी 46 किलो होता है, कभी 125 भी आते हैं। यानी कम अनाज आने की वजह से जो 100 लोगों को हमने अनाज देना चाहिए, वो हम सिर्फ 55 लोगों को माल दे सकते हैं। 5 लोगों को हमारे घट के इसके अंदर हम उनको पूरा माल दे नहीं सकते। तो उन्होंने वो भी एक कलिच महाराष्ट्र के अंदर जितने विभागीय थे उनकी VC ले लिए कि भाई दुकानदारों का वजन जो है कम आना नहीं चाहिए, अच्छा माल देना चाहिए, वो भी उन्होंने मान्य कर लिया। सर मेरा एक और दूसरी बात ये, इसका खुलासा मैं कल खुद रायगढ़ जिले के अंदर
तो अलीबाग के अंदर मेरी बहुत बड़ी पत्रकार परिषद हुई, जो कि अपने औरंगाबाद के आवृत्ति के अंदर पुढ़ारी पेपर के अंदर भी आ गया। शायद मैं अभी पढ़ा नहीं, लेकिन आया ऐसा मुझे संदेश आया। वो पूरे राज्य वार्ता पे लिया उन्होंने। ये सिलसिले के अंदर पत्रकार परिषद अलीबाग रायगढ़ जिले के अंदर बहुत बड़ी पत्रकार परिषद हो चुकी है, उसके अंदर भी भाई पूरा खुलासा करा हुआ है। सर अभी जो है राशन की दुकान में जो चल रहा है कि जो राशन लेगा उससे राशन मिलेगा, हाँ, क्या बोलेंगे सर? उसके बारे में ये देखिए, हमारे जिलाधिकारी चौहान साहब ने वो आदेश निकाला हुआ है, पेट्रोल भी देना नहीं चाहिए, गैस भी देना चाहिए, आरक्षण भी देना चाहिए। मैं और मेरे परवानाधारक एक इसकी जानकारी एक पूरे राशन दुकानदार के तरफ से पूरे कार्ड धारकों को हम ये समझदारी से बता रहे हैं कि भाई अगर आपको कोरोना महामारी का तीसरी घटक नहीं आना चाहिए तो वो वैक्सीन के क्या फ़ायदे हैं, वैक्सीन क्यों लेना चाहिए, ये पहले हम राशन दुकानदार, मेरा राशन दुकानदार कार्ड धारक को जानकारी दे रहा है कि आप वैक्सीन लो, वैक्सीन लेने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है, वैक्सीन ले तो अपना कुटुंब अच्छा रहेगा और देश भी अच्छा रहेगा। और तीसरी काल अगर आपको उनको नहीं चाहिए तो सभी ने वैक्सीन लेना चाहिए। जिस दिन कलेक्टर साहब ने यह ऐलान कर दिया वो टाइम पे समझ लो, उदाहरण के तौर के ऊपर अगर 100 लोगों को वैक्सीन नहीं था तो हमने जानकारी करने के बाद में आज तुम्हारी 26 तारीख है, 26 तारीख के अंदर नहीं 25 तारीख है, सॉरी, आज 25 तारीख तक 50 जो 100 में से 50 लोगों ने वैक्सीन ले ली है। कल वो 50 का आंकड़ा 25 भी आ सकता है, 30 तारीख तक वो 0 पे भी आ सकता है। नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया ना कि आप दिल में आया, अपनी मर्जी है तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी है तो लो, नहीं तो वैसा कुछ जरूरी नहीं है ऐसा। पर कहा है फिर हम आपकी क्या भूमिका है उसमें? हम रबर तानेंगे लेकिन टूटने नहीं देंगे। हम सिर्फ जानकारी देंगे कि वैक्सीन लेने में क्या फ़ायदा है, क्योंकि अनाज का मामला है, अनाज आपको देना है, अनाज को हम रोक नहीं सकते। आप जो बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये बात भी हमें पता है। हम तो ये राशन दुकानदार बोले तो ये शासन और कार्ड धारक का बीच में का दुआ है। हमें शासन को भी मान्य करना है और पब्लिक को भी अनाज देना है। सर लोगों के दिल में एक डर बैठा हुआ है कि भाई अगर वैक्सीन लेते हैं तो मर जाएंगे करके। मैं तो डॉक्टर है नहीं हूँ, इस सिलसिले में बता नहीं सकता कौन जिंदा रहेगा या कौन मर जाएगा। मैं तो डॉक्टर है भी नहीं हूँ। आज कौन कौन आया, जरा कुछ दो पाँच नाम बताइए। ये देखो, सबसे पहले पहले इनिंग के अंदर मार्च में तो मीटिंग हो गई, वो टाइम के अंदर हमारे सिटी के अंदर जो है तो मधुकर चौहान कोषाध्यक्ष वो थे, धीरज पाटिल थे, उसके बाद में सचिन करोड़े थे, तुम्हारे बाबा साहेब इंगड़े थे, अभी ग्रामीण के अंदर ये तालुका अध्यक्ष गंगाधर पवार है, बाकी उनके जो कमेटी के लोग हैं ये एकता चुट्टल है, बाकी और जो लोग हैं यहाँ पे हाजिर है। ये पूरे जो है ये पूरा ये ग्रामीण तहसील का जो आता है वो परवाना धारक है, ये ग्रामीण में आते हैं। सर आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम अखिल महाराष्ट्र स्वसहाय दुकानदार महासंघ राज्याध्यक्ष DN पाटिल।